Hello student, today we learn about search for genetic material. Search for genetic material. You already know that the chromosome made up of nucleoprotein, nucleic acid, DNA and RNA, and the protein that is histone and non-histone protein. There are many biologists, according to many biologists, the protein is the genetic material. Because chromosome transfer genetic material, genetic information from parent to their offspring. But there are two things in chromosome, protein and nucleic acid. Maybe DNA, maybe RNA. The DNA is the genetic material, or RNA is the genetic material, or histone protein are the genetic material, or non-histone protein are the genetic material. It is no clarified that which one genetic material. So there are, that is the confusion. The which one genetic material? DNA genetic material, DNA genetic material, or RNA genetic material, or protein is the genetic material. But according to many biologists, protein is the genetic material because a lot of work done by protein. 75% of the dry weight in human beings is only protein. So many people believe that protein is the genetic material. So it is the confusion, which one genetic material, because within the chromosome, all everyone present in the chromosome. Chromosome transfer genetic character, and chromosome have DNA, RNA or protein, histone, non-histone. You already studied the chromosome structure. अब यह क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन जेनेटिक मटीरियल है. डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है. लोगों का विश्वास यही था कि जब प्रोटीन सभी काम कर देती है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी यही ट्रांसफ़र करती है. अब इसके लिए कन्फ्यूजन था. कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कि खोज की गई सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल कि कौन है इसमें से. तो इसके लिए ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो सपोर्ट करता है विच वन जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल कौन है, इसी के सपोर्ट में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. किस पर किया? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया से. निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, न्यूमोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी. नेम ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉजेज, यह बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करता है. कॉजेज निमोनिया. निमोनिया रोग जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है न्यूमोकोकस निमोनी. इसी पर ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और इससे बताया क्या कि विच वन जेनेटिक मटीरियल, यही शो करने के लिए. अब इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ले लिया और इसका कल्चर किया. अगर प्लेट आती उस पर कल्चर माने उसका प्रोडक्शन करते हैं. इन्होंने कल्चर किया जब बैक्टीरिया का, न्यूमोकोकस निमोनी का, तो इन्होंने देखा क्या कि इसमें दो तरह की बैक्टीरिया थे. एक बैक्टीरिया, ये टू टाइप्स थे, टू टाइप्स. ये न्यूमोकोकस निमोनी टू टाइप्स, उसकी कॉलोनी में उन्होंने देखा तो दो तरह के बैक्टीरिया मिले. एक बैक्टीरिया था जिसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की क्या थी, एक स्मूथ कवरिंग थी, स्मूथ कवरिंग थी. इसको उन्होंने कहा स्मूथ कवरिंग की वजह से कहा यस स्ट्रेन. स्ट्रेन माने होता भेद, डिवीजन. यस स्ट्रेन कहा, यस स्ट्रेन वाला. और उसी कॉलोनी में कुछ बैक्टीरिया उन्होंने पाया जिसमें स्मूथ कवरिंग नहीं थी बल्कि रफ थी, तो उन्होंने कहा रफ थी. तो रफ से उन्होंने कहा आर स्ट्रेन. तो बैक्टीरिया दो तरह का, और न्यूमोकोकस निमोनी की कॉलोनी में दो तरह के बैक्टीरिया मिले. एक मिला था जिस पर स्मूथ कवरिंग थी तो उसको यस स्ट्रेन कहा, और दूसरे को कहा उन्होंने रफ था उसको आर स्ट्रेन कहा. अब देखिए ये बैक्टीरिया दो हो गए, एक हो गया आर स्ट्रेन, एक यस स्ट्रेन. तो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, यस स्ट्रेन वायरुलेंट था. वायरुलेंट का मतलब होता है लीथल, काजिंग डेथ. और आर स्ट्रेन जो था, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था. अब इन्होंने किया क्या, एक्सपेरिमेंट लिया. किस पर एक्सपेरिमेंट किया? माइस पर. माइस, ए वैरायटी ऑफ द दैट इज द राइट. माइस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया.
क्योंकि ह्यूमन पर करेंगे नहीं, अभी नुकसान कर दे, एक्सपेरिमेंट में कोई गायब हो जाए तो, इसलिए उन्होंने माइस पर एक्सपेरिमेंट किया। लिया माइस में इंजेक्शन से बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, तो जब इंजेक्ट करते हैं तो उसको निमोनिया हो गया। उन्होंने माइस लिया, माइस में इंजेक्शन से बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। कौन? जैसे माइस पर लिया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस इंजेक्टेड कौन सा इंजेक्ट किया? ये निमोनिया, निमोकोकस निमोनी। कौन सा किया? आर स्ट्रेन। क्या हुआ? एलाइव या लिविंग, ये लिविंग था, इस पर रोग नहीं हुआ, माइस पर रोग नहीं हुआ। जब आर स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट किया तो इस पर रोग नहीं था, लिविंग था। फिर इन्होंने इसी माइस पर इन्होंने किसका एक्सपेरिमेंट किया, किस पर इंजेक्ट किया? इंजेक्टेड एस स्ट्रेन। तो उन्होंने देखा कि क्या है? कॉजिंग डेथ या वायलेंट या लीथल यानी कॉजिंग डेथ, उसको निमोनिया हो गया और मर गया माइस। फिर इन्होंने क्या किया? अब माइस पर फिर एक्सपेरिमेंट किया। कैसा लिया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उसको गर्म कर दिया, बैक्टीरिया को मार करके तब एस स्ट्रेन डाला, लिविंग। तो कैसा था? माइस लिविंग था। अब देखिए, जब माइस में क्या था? हीट किल्ड डाल दिया गर्म करके, तो वो रोग नहीं उत्पन्न कर पाया, निमोनिया नहीं हुआ और वो बैक्टीरिया लिविंग था। अब उन्होंने क्या किया? एक और चौथा एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट इन्होंने ये लिया, सेकेंड इन्होंने ये लिया, थर्ड इन्होंने ये लिया। देखिए फोर्थ इन्होंने क्या किया? माइस के ऊपर फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड लिया, हीट किल्ड क्या? एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया इन्होंने। जब इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? दैट इज लीथल, कॉजिंग डेथ। लीथल मीन्स डेथ। तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए पहले ध्यान से। उन्होंने क्या किया कि माइस लिया, अब माइस को उन्होंने क्या किया? इसमें आर स्ट्रेन का जो था न्यूमोकोकस निमोनी, आर स्ट्रेन वाला डाला, रफ स्ट्रेन वाला। तो देखा कि बैक्टीरिया पर निमोनिया माइस पर निमोनिया नहीं हुआ, वो जिंदा है। चलो भाई, तो मालूम हो गया कि ये रोग नहीं उत्पन्न करा। नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट, दैट डू नॉट कॉजिंग दैट इज डिजीज। अब उन्होंने उसी दूसरा माइस, वही माइस ले लिया, उस पर यह स्ट्रेन डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन से, तो वह मर गया। इसका मतलब वह वायरुलेंट है, दैट कॉजिंग दैट इज निमोनिया इन द माइस एंड देन द माइस विल डाई। तो मर गया उसने। फिर उन्होंने क्या किया कि यही असिस्टेंट वाला ले लिया, तो उसको हीट किल्ड कर दिया, गर्म कर दिया। आपको मालूम है कि आप गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाता है, तो हीट किल्ड था, उसको बॉडी में डाल दिया, तो चूहे पर निमोनिया नहीं हुआ, माइस पर निमोनिया नहीं हुआ, और लिविंग था वो। देखो दिखाया हमने। अब उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड असिस्टेंट ले लिया, यह रोग नहीं उत्पन्न करता था, और उसी के साथ लिविंग आर स्टेन वाला, जिससे रोग नहीं होता था, मिला दिया। तो मिला के जब डाला तब भी डेथ हो गई। अब उनका कंक्लूजन क्या इससे आया? इसका मतलब कि यह जो बैक्टीरिया था, आर स्टेन लिविंग था, एस स्टेन डेथ था, यह इसमें चेंज हो गया, एस स्टेन में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, जिससे इसकी डेथ हो गई। क्योंकि आर स्टेन डेथ करता नहीं, इसका मतलब यह ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। यस, आर स्टेन ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्टेन बाय विच दे कॉजिंग निमोनिया इन द माइस एंड बाय विच द माइस इज डाइड। यह इन्होंने देखा कि माइस डाइड हो गया। अच्छा, तो इससे तो यह पता नहीं चला कि कौन जेनेटिक मटीरियल है, यह तो नहीं बता पाए, लेकिन यह बताए कि एक दूसरे में दूसरा बदल गया। अब कौन बदला, यह कन्फ्यूजन अब भी रह गया। अब देखिए, यह न्यूमोकोकस निमोनी का यही है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होना था, तो ट्रांसफॉर्म हो गया, और चेंज होकर के उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन, लिविंग आर स्टेन, बैक्टीरिया इंजेक्टेड in mice, then mice died. It is clear that the S R stain chain transformed into S stain that causing pneumonia in the mice and mice die. That is the, but it is not clear that the which one genetic material. अब इनके एक्सपेरिमेंट को 3 लोगों ने फिर से इसका क्लैरिफिकेशन किया।
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल अब देखिए इसका हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिखा रहे हैं आपको ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का। देखिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हम आपको दिखा रहे हैं, इससे हम ये दिखाएंगे कौन जेनेटिक मटीरियल है। अभी तो ये बता नहीं पाए, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, इसी पर इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 लोग मिलकर किए, एवरी मैक्लियाड, एवरी एक थे, एक मैक्लियाड, एक मैकार्टी। एवरी दूसरे कौन थे? मैक्लियाड और तीसरा है मैकार्टी। 3 लोग थे, एवरी, मैक्लियाड और मैकार्टी। 3 लोग मिल करके एक इसका ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। एवरी, मैक्लियाड और मैकार्टी, इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया और बताया कि विच वन जेनेटिक मटीरियल। उन्होंने लिया क्या? एंजाइम लेकर के यही दिखा रहा कि DNA इज द जेनेटिक मटीरियल, RNA इज द जेनेटिक मटीरियल, प्रोटीन इज द जेनेटिक मटीरियल। उन्होंने किया क्या इसका कैरेक्टराइजेशन में? एंजाइम लिया, DNA एजेज, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो DNA को डाइजेस्ट कर दे, ब्रेक कर दे, उसका जो है केमिकल बिहेवियर चेंज कर दे। RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, और एक लिया प्रोटीएजेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। 3 तरह के एंजाइम उन्होंने ले लिए, जो RNA को डाइजेस्ट कर दे RNaजेज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे प्रोटीएजेज, जो DNA को डाइजेस्ट करे DNaजेज। 3 तरह के उन्होंने एंजाइम लिए, ये एंजाइम ले लिया उन्होंने, और एंजाइम ले करके एक्सपेरिमेंट किया इस पर। क्या किया, कैसे? एक बार जो है उन्होंने लिया क्या, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया। एक बार देखा उन्होंने यस स्ट्रेन का उन्होंने क्या ले लिया? बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन, जो कि वायलेंट था, उसको ले करके उन्होंने यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, कौन? न्यूमोकोकस निमोनी, ले करके उन्होंने किया क्या? इसमें डाल दिया, पहले एंजाइम डाल दिया, इसमें ले करके इसमें डाल दिया क्या? RNaजेज डाल दिया, RNaजेज। नो इफेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यस स्ट्रेन वही ले लिया था, यस स्ट्रेन जो था किल्ड और R स्ट्रेन लिविंग। यस स्ट्रेन हीट किल्ड और R स्ट्रेन क्या लिया उन्होंने? लिविंग लिया। यस स्ट्रेन लिया हीट किल्ड, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड, R स्ट्रेन क्या लिया उन्होंने? यहाँ लिख दें आपको, यस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस R स्ट्रेन लिविंग, और उसमें डाल क्या दिया? इसमें ऐड किया प्लस ऐड किया RNaजेज डाल करके देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नो इफेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उन्होंने क्या किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला तो देखा नो इफेक्ट, अब इसमें जब RNaज डाला तो नो इफेक्ट था। फिर इसमें क्या कर दिया? इसको हटा दिया, RNaज को, इसको हटा करके इन्होंने फिर क्या किया? इसमें डाल दिया प्रोटीएजेज, प्लस प्रोटीएजेज डाल दिया, प्रोटीएजेज। अब इसमें ऐड किया था प्लस ऐड कर दिया प्रोटीएजेज, तो क्या हुआ? फिर
नो इफेक्ट, सेम चीज, नो इफेक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह क्या करेगा, प्रोटीन को पूरे डाइजेस्ट कर देगा, तो प्रोटीन उसमें नहीं रह गई। अब देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बैक्टीरिया का, तो उन्होंने देखा कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चलो भाई दूसरा कर लिया। अब उन्होंने तीसरा क्या किया, इसको हटाया यहाँ से और इसमें क्या डाल दिया, डीएनएजेज। देखिए अब आपको ऐसे लिखा मिल सकता है या डीएनएजेज ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिखा मिल सकता है डीएनए ऐसे, डीएनएजेज ये भी है, देखिए ऐसे, कंफ्यूज मत होइएगा, सेम थिंग, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इसको इन्होंने डाल दिया, किसके साथ डाल दिया, ये सेम थिंग थी प्लस इसी में डीएनएजेज डाल दिया। अब डालने के बाद देखा क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या आया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पहले उन्होंने क्या किया, पहले अपने एक्सपेरिमेंट में कि आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया, तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया। अब देखें ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है कि नहीं, तो नहीं रुका। फिर प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया, तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है कि नहीं, तो नहीं रुका। फिर उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया, बाकी सब रहने दिया, तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे प्रूव किया उन्होंने डीएनए द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। यह किसने किया, इनका जो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। कौन, 3 लोग मिलकर के, एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी, और ये मिल करके इसी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करके बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो हमने आपको एक चीज़ बताया, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, विच वन जेनेटिक मटेरियल, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव एंड दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन आल्सो प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्योंकि इससे सिद्ध हो गया कि यही काम करता है, प्रूफ हो चुका है यही कि जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन को एक बार हमने डाइजेस्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, इसका मतलब डीएनए था उसमें। आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो देखा उन्होंने हमने कि क्या या तभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसका मतलब आरएनए का भी फर्क नहीं पड़ा। जब डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला है, डीएनएजेज, तो पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट रुक गया, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया बैक्टीरिया का। इसका मतलब कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो हमने एक दिया, फिर आपको हम और देंगे, एक और एक्सपेरिमेंट है, ये तो ग्रिफिथ का हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया, और एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, हर्शे और चेज का और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। और एक चीज़ और देखिए, आपकी इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो आपको कहीं कन्फ्यूजन है उसको हटाना मेरा उद्देश्य है। मैं कन्फ्यूजन हटाऊंगा चाहे जैसे हो आपको। अब आप ये कहोगे केवल सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कन्फ्यूजन का पता नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।